बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का एक हफ्ता है। 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का एक हफ्ता, और इस हफ्ते में आप जैसे ही ये हफ्ता स्टार्ट होगा 23 हम एंटर हो जाएंगे सितंबर में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सन है वो भी लियो से विर्गो में एंटर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो 22 का एक पूरा मंथ होता है, जो 22 से 22 तक का, या 23 तक का एक पूरा मंथ, ये हफ्ते के स्टार्ट में ही 23 को सन ने विर्गो में आ जाना है। तो लिहाजा आपके लिए सितंबर में विर्गो में पहले से मौजूद मार्स मरकरी के साथ, बट राहु की स्क्वायर में, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर करेंगी, हर्डल्स आएंगी, लेकिन इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फेस है, लेकिन मार्स और सन वहाँ पर इस वक्त इकट्ठे ज़्यादा मौजूद हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो भी एक हफ्ता रहेगा इसी घर का। जो मालिक है मरकरी, वो नेक्स्ट वीक में जब आपको वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊँगा कि मरकरी वहाँ से मूव करके लिब्रा में आ गया होगा। लेकिन सन ने तो मौजूद रहना है वहाँ पे पूरे एक मंथ था। लिहाजा इसलिए हर चीज़ को थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। वो हर ज़ोडिक साइन के जिस भी हाउस में उनका जौन सा भी हाउस होगा उसके मुताबिक उसको थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती हैं। इससे पहले मैं एरीज टू विर्गो जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। अब ये बारी है लिब्रा टू स्पाइसेस वालों की। स्टार्ट करने से पहले तमाम ज़ोडिक साइन वालों से गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आपके लिए जो आपको बताया कि पिछला हफ्ता सबका बड़ा अच्छा गुजरा होगा, जैसा आपको बताया फीडबैक दे दिया करें। अब मैं चलता हूँ सबसे पहले लिब्रा वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका हर आने वाला दिन, साल, हफ्ता, महीना खुशियों का है लिब्राज। अब थोड़ी सी आपको प्लानिटरी कंडीशन, जो सन ने मूव किया है वो अब आपका जो है 12th हाउस काफ़ी इस वक्त आ गया। 12th हाउस के ऊपर 6th, 8th और 12th आपको पता है नेगेटिव होते हैं, और 12th हाउस में मार्स भी है, सन भी है और मरकरी भी है, इसलिए टर्मिनेशन का हाउस, बेड कंफर्ट जो होता है, इसमें नींद नहीं आएगी, खर्चों का हाउस, कोई हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस, कोई जिसमें कहते हैं कोई इम्प्रिजमेंट, कोई जेल वेल को मार्स वहाँ पे मौजूद है। लड़ाई झगड़ा फोर्सेस की अलामत मौजूद हैं, क्योंकि राहु की स्क्वायर है। खैर, ये तो एक मंथली जो है उसके बारे में। वैसे जो इस वीनस है वो बहुत स्ट्रांग है, जो लिब्रा आपके फर्स्ट घर में ही मौजूद है अपने ऑन हाउस में। ये एक अच्छी जो है पॉजिटिव प्लानिटरी कंडीशन है, जो कि वीनस और जुपिटर की आपस में ट्राइन, दो मेजर बेनिफैक्टर्स की ट्राइन, और ये दो बड़े जो बेनिफैक्टर्स हैं, इन्होंने ट्राइन जो है राहु को दी हुई जेमिनी में अपने ऑन हाउस में उसको पॉइज किया हुआ थोड़ा, जो उसको स्क्वायर है उसकी मार्स सन को, तो वो उसको ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन फिर भी राहु, हम कहते हैं राहु ही होता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए नहस एक प्लेनेट है। लेकिन राहु यहाँ पे अपने ऑन हाउस में, यहाँ पे जेमिनी में, तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है। लिहाजा अब मैं चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि आपके छठे घर से स्टार्ट हो रहा है। छठे घर का मालिक जो है आपके पांचवें घर में बैठा हुआ है, पाइसेस, और इसी घर को, छठे घर को राहु की स्क्वायर है, राहु की स्क्वायर आएगी। लेकिन जब उसका घर का मालिक पांचवें घर में चला जाएगा, तो पांचवा घर आपको दोस्तों के साथ, दोस्तों से फायदा दे सकता है। तो बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हो, बच्चों के लिए कहीं घूमना फिरना, आना जाना, ये इस तरह की चीज़ें। लेकिन क्योंकि ये 2 सवा 2 दिन की रीडिंग छठे घर से ही कंसर्न है, 2 दिन 23 और 24 मून ने जब वहाँ से गुजरना है, तो लिहाजा छठा घर जो था हाउस ऑफ लिटिगेशन का, हर्डल्स का, इंजरीज का, सिकनेस प्रॉब्लम का, उसके बाद लोअर पार्ट के जो आपको इश्यूज हैं उसमें तंग कर सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसमें डिले आएगा, बल्कि ना कीजिएगा, मेरा मशवरा। इन्वेस्टमेंट को करनी है, उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसलिए 2 दिन जो है, 2 से 3 दिन जो आपके थोड़े से हैं, उनको थोड़े से एहतियात से गुजार लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आपके बॉसेस ने आपको जो काम दिया उन्होंने बहुत बर्डन होगा उस काम का, तो उसकी वजह से रात को थकावट हो जाएगी, और थोड़ी सी हेल्थ भी जो है, या नींद नहीं आ सकेगी, या हेल्थ के इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये छठा घर जो होता है मतलब सर्विसेज का, काम काम और बस काम का। उसके बाद वो लोग जो वुड टेम्पर स्टोन का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा स्लो डे,
बिल्कुल ये नहीं है कि वो बंदा कह देगा, जिसमें एक तो चीज़ होती है, अगर तुम नेगेटिव इस घर का मालिक जो जुपिटर है वो ठीक है, लेकिन ये 2 दिन जो होंगे वो थोड़े से स्लो हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है उनको स्लो कर देगा, स्लो पोजीशन, स्लो रिजल्ट्स, काम की थोड़ी-सी स्लो होगा हफ्ते का स्टार्ट। तो इसलिए भी इतना परेशान और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, एहतियात की ज़रूरत होती है हर चीज़ में। जो आप बताया इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद वो लोग जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पे जादू हो गया, तो ये 2 दिन में वो लोग कहेंगे वही हम पे जादू हुआ हुआ लगता है, यार किसी ने जादू कर दिया। ये बातें तो और हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कोई इलनेस, सिकनेस, कोई स्कैंडल्स जिसको कहते हैं, स्कैंडल भी बन सकता है सर्विसेज में, इसलिए तो डिसअपॉइंटमेंट भी आ सकती है, लेकिन नहीं इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, इसलिए कोई परेशान नहीं होइएगा। तो ये आपके लिए 2 दिन 23 और 24। उसके बाद जब मैं चलता हूँ 25 और 26 विद 27 4 बजे तक, ये 2 सवा 2 दिन जब आपके 7वें घर से मून में गुजरना है, और इसी घर का मालिक मार्स, जैसे आपको बताया कि आपके छठे घर का मालिक जुपिटर आपके 5वें घर में, और आपके 7वें घर का मालिक 12वें घर में मार्स जो है वो जाके अफ्लिक्टेड है राहु की स्क्वायर में। तो इसलिए मियाँ बीवी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एहतियात की ज़रूरत है। अगर कोई आप लोगों के पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, लिटिगेशन है, कोई आप लोगों के पार्टनर्स के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के दरमियान, तो ये 2 दिन थोड़ा-सा, जिसको ये कहा जाता है कि यार डेट ही ले लें, या मतलब कोर्ट कचहरी की चल रही है, या कोई थाने, या कोई मीटिंग भी है इस सिलसिले में बैठ के बात करने की, तो 2 दिन डिले कर लीजिए, 2 दिन आगे से डिले कर लीजिए, क्योंकि हाउस ऑफ पार्टनर, हाउस ऑफ पब्लिक, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक की तरफ से भी, क्योंकि जिनका काम पब्लिक रिलेशन का है वो भी, उनको इतने रिजल्ट्स नहीं आएँगे। और वो लोग, जिन लोगों की शादी की डेट फिक्स होनी है, शादी होने जा रही है, वो थोड़ा-सा डिले आ सकता है, 2 दिन में शायद डिले आएगा सर, मतलब रुकेगी नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद जो लोग आपस में अफेयर में हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके लिए भी थोड़े-से ये 2 दिन इतने अच्छे नहीं हैं। एहतियात की ज़रूरत है, आपस में कोई काम का कोई मुँह भरी ब्रेकअप वाली सीन तो कोई नहीं है, लेकिन और क्योंकि इसी घर का मालिक जब 12वें घर में है, 12वां घर आपको पता है एक्सपेंडिचर्स का, फ्लर्ट्स का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी है, तो इसलिए ये चीज़ें, क्योंकि जब 7वें घर में से मून गुजरा, क्योंकि स्पेशली ये 7वें घर की जो 2 दिन की रीडिंग होती है वो देनी होती है। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर आना था ट्रैवल के लिए, तो उसमें भी डिले आएगा, शायद अभी ना आया, आपको इंतज़ार होगा कभी आ जाना था मुझे बुध जुमेरात को, तो वो क्यों नहीं आया, तो क्योंकि उसका मालिक, इस घर का मालिक जो है वो वीक है, तो इसलिए थोड़ा-सा डिले आ सकता है इसमें। और दूसरी बात जो आपको बताऊँ, जनरल प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस थोड़ी-सी कम रहेगी। उसके बाद आपकी जो ऐसी कुछ चीज़ जिसमें आपकी कोई रिकवरी या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी अभी नहीं होगी, इन 2 दिनों में तो नहीं हो सकती, तो थोड़ी-सी एहतियात की ही ज़रूरत रहेगी। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 27, 28 और 29, 27 साढ़े 4 बजे ऑनवर्ड, 4:30 पीएम से ऑनवर्ड, 28 2 सवा 2 दिन, ये आपके 8वें घर से मून ने गुजरना है। ये इस घर का मालिक इसमें बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, बड़ी अच्छी खबरें मिल रही हैं। तो ये है कि आपके लिए इनहेरिटेंस में जो कुछ चीज़ें हैं वो आपको उसकी खबर भी आनी थी, वो खबर मिलने जा रही है। अगर आपने अपनी ऑन एफर्ट्स के साथ कोई ट्रैवलिंग अप्लाई किया हुआ तो उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएँगे। 8वां घर जो होता है उसमें रिकवरी, कोई आपके लॉसेस जो थे वो रिकवर हो रहे हैं, आपको कोई हेल्थ के इश्यूज़ थे वो आपको रिकवर हो रहे हैं। आपका कोई बैकबोन का कोई प्रॉब्लम था, कोई अपनी बैकबोन के और लोअर पार्ट में होल्स के इश्यूज़ होते हैं, उनमें कोई आपको इश्यूज़ थे वो आपके लिए क्लियर होने जा रहे हैं। उसके बाद फील और यूरिनरी प्रॉब्लम जो होता है, उसमें भी स्पेशली आप लोगों के लिए ये 2 सवा 2 दिन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि हफ्ते का स्टार्ट और दरमियान थोड़ा-सा स्लो, लेकिन हफ्ते का एंड जिसमें आपको बताया है 27 और 28 और 29, ये 2 सवा 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और उसके बाद मंथ आपको थोड़ा-सा बता दिया है कि 12वां घर है, खर्चे, अननेसेसरी खर्चे आपको आ रहे हैं, ध्यान कीजिएगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं जिन लोगों के, वो भी थोड़ा-सा ध्यान से चलें, क्योंकि उनके एनिमीज़ और हासदीन जो है उनको तंग कर सकते हैं। ये थे लिब्रा वाले। लिब्रा वालों से गुज़ारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर दे दिया करें फीडबैक के साथ। अब आगे मैं चलता हूँ स्कॉर्पियो वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। पिछला हफ्ता आपका अच्छा गुजरा होगा। वैसे तो आपके अपने ही घर का फर्स्ट हाउस का मालिक जो है वो आपके
11वें घर में इस वक्त वीक है राहु के स्क्वायर में। अब सन भी 23 को वहाँ पे आ रहा है, तो वो पूरा एक मंथ की रीडिंग, इसलिए वो अपने बड़े बहन भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, तो उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा अगर उनसे कोई बात कही हुई थी, या बड़े भाई बहन भाइयों के लिए प्रॉब्लम ऐसी ना आ जाए जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएंगे। उनके लिए कोई ऐसे कोई ट्रेड काम को अगर वो काम करते हैं तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम बनेगा जिसकी वजह से कोई आपको लगेगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो अब आप उनकी हेल्प नहीं कर सकोगे। ये पूरे मंथ की रीडिंग है। वैसे अब आपके हफ्ते की तरफ चलता हूँ। जो आपका हफ्ता जो है वो आपके 5वें घर से स्टार्ट हो रहा है। 5वें घर का मालिक वो आपके 4थे घर में बैठा हुआ है एक्वेरियस में। तो इसलिए अपने घर के बारे में अगर अपने दोस्तों से भी कोई बात करोगे तो 5वां घर है। 5वां घर होता ही फ्रेंड्स का, दोस्तों का, घूमने फिरने का, कोई डांस पार्टी का, कोई मूवी वूवी इकट्ठे बैठ के देखने का, बच्चों के लिए अगर कुछ करना, कोई आपने अगर एग्जाम्स दिए हुए थे उनके रिजल्ट्स आने थे तो वो थोड़ा सा उसमें डिले आएगा इन 2 दिनों में, क्योंकि राहु की स्क्वायर में है। लेकिन आगे चल के डिले है तो उसमें इन 2 दिनों में अगर कोई रिजल्ट आना तो शायद थोड़ा सा वीक आए, क्योंकि हाउस ऑफ स्पेकुलेशन, जो लोग गैम्बल खेलते हैं तो शायद वो रिजल्ट्स ना आ सकें, और लॉटरी निकल रही थी तो लॉटरी के रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे बच्चों की, और फ्लर्ट और जो लोग इंजॉय करते हैं ज़्यादा इन 2 दिनों में शायद वो ज़्यादा ना कर सकें। क्योंकि हफ्ते का स्टार्ट थोड़ा सा स्लो, क्योंकि इसी दिन 23 को जो है सन ने भी विंडो में आ जाना है और वीक हो जाना है आगे, उसी वीक हो जाना उसने, क्योंकि मार्स और मर्करी वहाँ पहले ही वीक है, और मर्करी अपने ऑन हाउस में वीक है राहु की स्क्वायर में। तो विर्गो मर्करी का ऑनर मालिक विर्गो ही है। तो लिहाजा ये आपका 5वां घर, इसलिए कुछ जो फर्स्ट कंसेप्शन अगर कोई रिजल्ट आने थे तो शायद उसके रिजल्ट अभी ना आए, लेकिन ये नहीं है कि नहीं आएंगे शायद। होता ना कि उन दिनों में कोई हमें आज ही कोई खबर आनी चाहिए थी, कंसीव कर लिया फर्स्ट कंसेप्शन के लिए, तो उसमें कोई ऐसी कोई बच्चों के लिए कोई थोड़ा सा करने जाओगे तो वो नहीं हो सकेगा। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको चैरिटी करनी चाहिए इन 2 दिनों में। तो 5वां घर है, स्पिरिचुअल रहना, तो अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, थोड़ा सा रिलीजियस माइंड की तरफ जाएगा, क्योंकि वो यार ये 2 दिनों में अल्लाह मियाँ हमारे लिए बेहतर कर दें। उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ आपके लिए 2526 विद 27 4 बजे तक का टाइम, ये आपके छठे घर से जब घूमने गुजरना है, और इस घर का मालिक जो है वो आपके अपने ही इसी घर का मालिक एरीज का लॉर्ड, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, वो वीक है अपना आपके 11वें घर में। तो इसलिए जो छठा घर होता है इसलिए ध्यान कीजिएगा, कोई हर्डल ना आ जाए, कोई लिटिगेशन ना बन जाए, कोई इंजरीज, कोई इस तरह की चीज़, कोई लोअर पार्ट की कोई इशू, तो आप हेल्थ के इशूज़ में अगर आपके बॉसेस ने आपको काम दिया हो तो काफ़ी ज़्यादा काम दे देंगे, जिसकी वजह से आपको थकावट हो जाएगी, थक जाओगे, रात को आके तो हेल्थ के इशू बन सकता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इन्वेस्टमेंट करनी है स्कॉर्पियो वालों को, तो इन्वेस्टमेंट तो वो बिल्कुल ही अभी ना करें, क्योंकि मार्स जो है वो जब तक वीक है उनकी इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए, होगी भी नहीं और उनको करनी भी नहीं चाहिए। अगर वो करेंगे तो वो लॉस कर लेंगे। मार्स वीक है, इसी घर का छठे घर का मालिक, और ये 2 दिन 2 दिन जो है वो स्पेशली तो आपको बता रहा हूँ, इसमें काम और बस काम। वुड टिम्बर स्टोन वाले जो हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान कर लें। मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी सी नहीं रहेगी, थोड़ी सी स्कैंडल के बारे में ध्यान कर लें, स्कैंडल ना बन जाए। काम काज को सिकनेस, इलनेस, डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, एहतियात की ही सिर्फ जरूरत होती है। सिर्फ आपको गाइडलाइन है, जनरल रीडिंग है। जिन लोगों के नेटल चार्ट में यहाँ पे अच्छा एस्पेक्ट आ रहा होगा तो उन लोगों को तो सब पॉजिटिव ही होगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए आगे 27 28 और 29, 27 4:30 PM ऑनवर्ड आपके 7वें घर से जब मुझे गुजरना है स्कॉर्पियो वालों, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए। तो कोई जो भी चीज़ें होने जा रही हैं, कुछ शादी जिनकी होने जा रही है उनकी डेट फिक्स हो जाएगी, क्योंकि वीक का एंड है। और वो लोग जो लोग आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए तो 2 दिन बड़े अच्छे हैं। और मियाँ बीवी जो है हस्बैंड एंड वाइफ और हस्बैंड, उनके लिए 2 दिन बहुत अच्छे, घूमने फिरने का, बाहर आने जाने का। और वो लोग जिन लोगों को स्पॉन्सर आना था बाहर जाने के लिए, उन लोगों को स्पॉन्सर भी लगा। और पब्लिक और 2 दिन हफ्ते का लास्ट लोगों के साथ घूमोगे, लोगों के साथ बड़ा अच्छा घुल मिल के जाओगे, उनके साथ अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। उसके बाद जनरल प्रॉस्पेरिटी बड़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद आपकी कोई ऐसी कोई लिटिगेशन थी पार्टनर्स के साथ या वाइफ के साथ, वो भी ख़त्म होने जा रही है। और जो लोग फॉरेन
रहते हैं उनकी वहाँ पे ऑनर रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी रहेगी। डिस्क्रिप्शन फॉरेन अफेयर्स का काम जो लोग करते हैं उनके लिए ये 2 सवा 2 दिन काफ़ी अच्छे होने जा रहे हैं। ये हफ्ते का जो शुरू है थोड़ा सा स्लो, लेकिन हफ्ते का एंड माशाल्लाह ठीक रहेगा। ये थे स्कॉर्पियो वाले। स्कॉर्पियो वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और शेयर और फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। अब आगे चलता हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछला हफ्ता आपका बड़ा अच्छा गुजरा होगा। आपका हर आने वाला दिन, हफ्ता, साल, महीना अल्लाह पाक खुशियों का लाए और आपके लिए सब बहुत अच्छा रहे। सेजिटेरियस वालों, आपका 10वां घर काफ़ी अफेक्टेड होने जा रहा है क्योंकि 23 को ही सन वहाँ आ जाएगा। सन कैटलिस्ट एक जो मंथली रीडिंग होती है, और सन आपके 10वें घर में काम का एजुकेशन, कोई स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम, फादर के साथ उनकी हेल्थ का ख्याल, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई प्रॉब्लम बनेगा, उनके साथ काम करना, कोई झगड़ पड़ना, कोई ऐसी बात ना हो जाए क्योंकि मंथ आपका ये जो है सन मार्च ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। मरकरी और मार्च पहले से है, सन ने 23 को वहाँ आ जाना है। ये एक मंथली रीडिंग इसको आपको बताया। उसके बाद आपका जो ये हफ्ता है आपके चौथे घर से स्टार्ट होता है, 23 और 24, और इसी घर का मालिक जो है जुपिटर, वो आपके तीसरे घर में है। इसलिए क्योंकि वेलफेयर का हाउस लोगों की भलाई के लिए, अपने घर की रेनोवेशन के लिए, अपने इसलिए क्योंकि इस घर का मालिक थर्ड में, अपने छोटे बहन भाइयों की कोई भलाई के लिए, उनके वो कामों के लिए आप सोचोगे, अपने घर के लिए मदर्स हाउस है स्पेशली, और मदर की हेल्थ का खास ख्याल रखें। अगर आपने कोई व्हीकल, गाड़ी, बाइक को खरीदनी थी, में डिले आ जाए, या अगर घर की कुछ चीज़ को तब्दील करना था तो अभी वो तब्दील नहीं होगी, और वो लोग जो लोग घरों से बाहर गए हुए हैं वो अगर वापस आने की कोशिश कर रहे होंगे तो इन 2 दिनों में तो शायद ना आ सकें। तो क्योंकि हफ्ते का जो शुरू है थोड़ा सा स्लो, एक तो सन जो है वो विर्गो में, राहु स्क्वायर में मंथ स्टार्ट हो रहा है, वो थोड़ा सा उसके हफ्ते का भी स्लो, और एंड है हफ्ते मंथ का एंड भी है ये। कैलेंडर वाइज भी जो हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टार्ट हो गया सितंबर, लेकिन कैलेंडर वाइज से अगस्त का एंड, मंथ का एंड। इसलिए अगर कोई व्हीकल खरीदनी थी तो वो नहीं भी खरीदोगे, पैसों में तो प्रॉब्लम। मदर की हेल्थ का खास ख्याल रखना, उनको डॉक्टर पे लेके जाइएगा, लोगों की भलाई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये 2 दिन इसी तरह, लेकिन शायद कर ना पाओ क्योंकि चौथा घर जो होता है, चौथा घर आपको बताया मदर्स हाउस है। और अगर कोई लैंडेड कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे होगे तो वो भी शायद अभी ना कर सकते, रेनोवेशन कह सकते हैं। तो ये 2 दिन, उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके 25, 26 और 27 का 4 बजे तक का टाइम, 2 सवा 2 दिन आपके 5वें घर से, और इसी घर का मालिक आपको बताया आपके 10वें घर में है। तो इसलिए दोस्तों के साथ लड़ना पड़ना, बच्चों की हेल्थ का खास ख्याल रखना, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का खास ख्याल रखना, क्योंकि तो खाने पीने में प्रॉब्लम ना हो, मैदा आपका उसमें कोई आपको कोई हेल्थ के इश्यूज ना आ सके क्योंकि 5वां घर है। 5वां घर, उसके बाद आपको बताया कि अगर कोई रिजल्ट आना था, आपका कोई एग्जाम दिए हुए थे तो रिजल्ट भी शायद उसमें कोई इतना अच्छा नहीं आएगा इन 2 दिनों में, सिर्फ यहाँ डिले आ जाएगा। वो लोग जो लोग जुआ खेलते हैं, गैम्बल खेलते हैं, उन लोगों के लिए भी शायद उनको मार्स लॉर्ड ही पैसों का है, इसलिए कोई पैसे ना आने वाली बात ये हुई कि वो वीक है। इसलिए मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि ना खेलें, और बाहर कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम ना बताएं क्योंकि सन अब मार्स के साथ, मार्स अफ्लिक्टेड है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो ये मंथ है, इस मंथ में जो एक नासूर है हमारे लिए, ये दहशतगर्दी का, वो थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ता है। लड़ाई झगड़ा, कट बाउंड, जैसे अभी ये मीनार पाकिस्तान 14 अगस्त को किस तरह की वीडियोस आ रही हैं, हम लोगों को इतनी शर्मिंदगी कि हम अपनी माँ बहन बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, कितनी एक किस कौम दिखा रहे हैं हम लोगों के, हम कौन लोग हैं, अपने आप को बुरा कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि घरों में आराम से बैठे रहिएगा, कि बाहर घूमने फिरने का प्लान ना ही बनाइएगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 27, 28 और 29, 27 4:30 बजे और 29, ये आपका छठा घर, इसी घर का मालिक वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिब्रा में आपके 11वें घर में। तो आपके लिए यहाँ पे अगर 2-3 दिनों में तो आपको हेल्थ का इशू था, कुछ छठा घर को लिटिगेशन थी, कुछ हर्डल आ रही थी, तो यहाँ पे ख़त्म होने जा रही हैं। तो हेल्थ के इशू से वो आपके लिए क्लियर हो जाएंगे, और आपके लिए, और वो लोग जो लोग वुड टिम्बर स्टोन का काम करते हैं उनके लिए 2 सवा 2 दिन काफ़ी अच्छी रहेगी, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी।
कोई हर्डल्स, कोई आपको लिटिगेशन, कोई अगर कोई सिकनेस थी वो आपकी दूर होने जा रही है। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी है वो किसी खूबसूरती खूबसूरत खाने पीने का काम है, ब्यूटी ब्यूटी के काम में, जैसे गारमेंट का काम, बुटीक्स, इस तरह की अपना काम जो है जिसमें सारा फैशन आता हो, जिसमें लाइक अच्छी चीज़ें, जिसमें फ्लावर्स का काम, फूलों का काम, कोई मिल्क अगर काम कर सकते तो वो भी ज़रूर कर सकते हैं आप। तो ये दो सवा दोनों इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं मैं आपके लिए, क्योंकि काम हाउस ही इन्वेस्टमेंट का। तो हफ्ते का एंड जो है वो आपके लिए अच्छा होने जा रहा है। ये थे सेजिटेरियस वाले। सेजिटेरियस वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस का लाइक को ज़रूर दबाइएगा, हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल सके। अब मैं आगे चलता हूँ कैप्रिकॉन वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके लिए आने वाला दिन, हफ्ता, साल, महीना हर खुशियाँ लाए, अल्लाह पाक आपकी रहमत करे। पिछला हफ्ता आपका काफ़ी अच्छा गुजरा होगा कैप्रिकॉन्स। अब इस हफ्ते का स्टार्ट भी जो है वो आपका 9वां घर पहले से अफ्लेक्टेड, मार्स और मर्करी में मौजूद, लेकिन सन अब वहाँ आ जाएगा 23 को, इसलिए 9वां घर। 9वां घर अल्लाह की खास रहमत का घर, इसलिए आपको पूरे इस मंथ में चैरिटी करते रहना चाहिए। चैरिटी करते रहिएगा। अगर कोई बाहर जाने का प्लान था तो वो शायद इस मंथ में ना बन सके। अगर उम्रे की परमिशन है, उम्रे का प्लान बन रहा है तो उसमें नहीं आएगा, बनेगा, उसकी अभी टिकट नहीं हो सकेगी। और अगर आपने बाहर पढ़ने जाना था तो उसके लिए कोई आपको खबर आनी थी तो वो भी शायद ना आए। ये तो डायरेक्ट पूरे मंथ की है, लेकिन जो हफ्ता है आपका, वो हफ्ता आपका स्टार्ट होता है आपके थर्ड हाउस से, और थर्ड हाउस का मालिक सेकंड में बैठा हुआ आपके, तो पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर। लेकिन क्योंकि मून की पोजीशन थर्ड हाउस, राहु मून जो है राहु की स्पीड से गुजरेगा 2 दिन 23 और 24 जो है वो आपके थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस जो होता है छोटे बहन भाइयों का। अगर कोई आपने ट्रैवल करना था, डोमेस्टिक ट्रैवल, शॉर्ट टर्म ट्रैवल, शायद वो ना आ सके, या अननेसेसरी तौर पर अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको जाना पड़ जाएगा। अगर आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट करना था, वो एग्रीमेंट अभी ना कीजिएगा, वैसे तो होगा भी नहीं, उसके रिजल्ट आपको अच्छे नहीं आएंगे। अगर किसी ने घर चेंज करना था, यानी कि घर तब्दील करना था, तो वो भी तब्दील अभी नहीं होगा। और क्योंकि ये बुक राइटिंग का है, पढ़ने लिखने का है, थर्ड हाउस से जितने कंसर्न चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिले आ सकती हैं, और आपके जो सर्वेंट हजरात हैं वो भी आपको तंग कर सकते हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा जो 2 सवा 2 दिन हैं उसमें एहतियात के लिए ही एहतियात ही कीजिएगा, क्योंकि ये 2 दिन जो आपके छोटे बहन भाई उनसे उनकी वजह से या उनको कोई प्रॉब्लम बन सकती है, कुछ ऐसा इशू आता है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि स्टेमिना करेज जो है थोड़ा सा वो वीक रहेगा। कम्युनिकेशन जो है वो आपकी इतनी अच्छी नहीं। हाँ, स्पेशली अपने नेबर्स के साथ भी एहतियात कीजिएगा, आपके नेबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हाइट पे जाएगी, काम हाइट पे नहीं होगा, क्योंकि इसी घर का मालिक जुपिटर जो है वो स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। और अर्ली एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन जो है उसमें थोड़ा सा भी इशू बन सकता है। और वो लोग जो लोग टेलीफोन, कंप्यूटर और जो मैसेंजर, प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा डिले आएगा। ये 23 और 24। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 25, 26 और 27, ये आपके लिए 2 सवा 2 दिन, 27 4 बजे तक का एक 4 बजे तक का टाइम पीरियड जो है 2 सवा 2 दिन हाउस ऑफ मदर। लेकिन इस घर का मालिक जो मार्स है वो आपके 9वें घर में फ्लेक्टेड है। तो क्योंकि 9वां घर जो होता है अब्रॉड से कंसर्न तमाम चीज़ों का है, इसलिए अगर कोई, लेकिन स्पेशली क्योंकि राहु इसको इसी घर का मालिक जो है वो मार्स की राहु की स्क्वायर में मार्स जो है, तो चौथे घर के जो जितने भी काम है वो थोड़े से इसलिए आपको यहाँ पे वेलफेयर अगर करनी है तो वेलफेयर में कोई प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी की भलाई करनी है तो वो भलाई नहीं कर सकती। तो इंटेलिजेंस और सेविंग, और स्पेशली कैटल, एग्रीकल्चर और ग्रेन का काम करने वालों के लिए कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं हो। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई और आप चाहते हो कि मिल जाए तो उसकी खबर भी नहीं आ रही आपको। अगर कोई आपने अपने घर की चीज़ बदलनी थी, तो जिसको LCD कह लें, कारपेट कह लें, कर्टन्स कह लें, कोई सोफ़ा वगैरह कह लें, कुछ भी जिसमें कह सकते हैं वो शायद अभी ना हो सके। अपनी मदर की हेल्थ का भी खास ख्याल कीजिएगा उनके, स्पेशली ब्लड प्रेशर उनका जो है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है।
जी, ये थे 2526 विद 27 4:30 बजे तक का। उसके बाद आपके लिए जो हफ्ते का एंड वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो आपके 5वें घर से 27, 28 और 29, 27 4:30 बजे ऑनवर्ड टॉरस का लॉर्ड वीनस आपके 10वें घर में, इसलिए आप घूमने फिरने, सैर करने को, मूवी देखने को, फिल्म देखने को, दोस्तों के साथ, कोई अपने बच्चों के लिए कोई थोड़ा सा, और अगर कोई आपके एग्जाम दिए हुए हैं तो उसका आपको रिजल्ट आ जाएगा। और स्पेशली अगर आपने कोई लॉटरी, जुआ, गैम्बल खेलना है तो उसके भी रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। फ्लर्ट करने वालों के लिए भी ये, अफेयर्स जिन लोगों के चलते हैं उनके लिए भी 2 सवा 2 दिन या ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। रिलीजियस रहोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए भी कोई काम करोगे, उसके लिए उसके बाद आपको बताया कि फर्स्ट कंसेप्शन जिन लोगों ने करनी है उनको भी ये रिजल्ट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और ये थे कैप्रिकॉन वाले। कैप्रिकॉन वालों से गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर कर दीजिएगा फीडबैक के साथ कि आपका ये हफ्ता कैसा गुजर रहा, कैसा रहा। जो पिछला हफ्ता उसके बारे में तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूँ एक्वेरियस वालों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अभी खैरियत से होंगे। आपका पिछला हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। एक्वेरियस वालों, आपका सन इस वक्त आपके 8वें घर में, जहाँ पहले से मार्स मौजूद, सन भी वहाँ मौजूद है, अफ्लिक्टेड हो जाएगा। फ़ायदे तो होंगे लेकिन थोड़ी सी हर्डल्स भी ज़रूर आ सकती हैं, तो ध्यान से एहतियात से, क्योंकि सोरोस का हाउस, लॉस ऑफ मनी का हाउस, बीमारी का हाउस, और मार्स वहाँ साथ मौजूद है। कोई एग्रीमेंट्स, कोई पुलिस, फोर्सेस, लॉ, इस तरह की चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं इस मंथ में, क्योंकि सन अब वहाँ मौजूद है। 23 तारीख को आज जो हफ्ते का शुरू ही है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके हफ्ते के शुरू में, वो आपके सेकंड हाउस से, और इसी घर का मालिक उठ के फर्स्ट हाउस में। तो क्योंकि सेकंड हाउस पैसों का, वेल्थ से, एडवांटेज थ्रू इन लॉस, और बैंकर्स रात, लॉयर्स रात, टीचर्स रात उनके लिए। लेकिन क्योंकि राहु की स्क्वायर में गुजरेगा, इसलिए जो पैसे आएंगे वो खर्चे जाएंगे। हो सकता है ससुराल वालों के लिए खर्च दो, और आपकी जो वाइफ और अपनी पर्सनालिटी के लिए ज़्यादा खर्च होगे, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए खर्च होगे। और पैसे अगर आपको कहीं से आने थे तो शायद अभी ना आए, रुक जाएंगे, उसमें कोई हर्डल्स आ सकती हैं। क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वेल्थ हाउस, स्ट्रेंथ फॉर वेल्थ, स्पीच, एजुकेशन, लर्निंग। अगर तो राइट ईयर का प्रॉब्लम था तो उसमें भी कोई आपको अभी थोड़ी सी राइट आई, राइट ईयर का भी, तो उसमें भी थोड़ी सी नहीं कोई इसको सॉल्व होगा, मतलब दर्द रहेगी आँख में, अगर कोई प्रॉब्लम था तो वो भी क्लियर नहीं होने जाएगा। टीचर्स रात, लॉयर्स रात, बैंकर्स रात, वो थोड़ा सा ये दिन, दो दिन जो है ध्यान से गुजार लें। उसके बाद सिल्वर, रूपी, पर्ल्स का काम करते हैं उन लोगों को, मनी मैटर्स, बेसिकली मनी मैटर्स जो हैं तमाम जो हैं उनके लिए थोड़े से ये 2 दिन अच्छे नहीं हैं, जो लोग मनी मैटर, तो इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद जब मैं चलता हूँ एक्वेरियस वालों, आप का 25, 26 और 27 4 बजे तक आपका थर्ड हाउस, एरीज का लॉर्ड, इसी लॉर्ड के मार्स 8वें में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, एहतियात से, तो जिन लोगों ने घर अभी चेंज करना था, उसमें एग्रीमेंट करना था, उनको प्रॉब्लम बन सकती है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रैवल आप लोगों ने करना था, या अननेसेसरी तौर पे डोमेस्टिक ट्रैवल जो नहीं करना चाह रहे, वो भी आपको शायद करना पड़े, लेकिन ध्यान से, एहतियात से कीजिएगा। उसके बाद कोई इंटरव्यू अगर देना था तो इंटरव्यू में भी डिले आ जाएगा। वैसे तो हफ्ते का एंड है, लास्ट है, तो और कहीं अगर बाहर जाना था और अपने छोटे बहन भाइयों के लिए अगर कुछ करना था तो शायद आप अभी ना कर सको एक्वेरियस वालों। तो ये जो है, क्योंकि हफ्ते का जो शुरू है वो थोड़ा सा स्लो। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 27, 28 और 29, ये आपके लिए बहुत अच्छे। 27 4:30 बजे से ऑनवर्ड, 28 और 29, तो किसी घर का मालिक वीनस आपके 9वें घर में, इसलिए कोई अपने घर के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जो लोग घरों से भी बाहर की तरफ वापस आ रहे हैं, क्योंकि और उसके बाद अगर कोई आपने एसेट्स को अपनी इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी मदर से मिली उसको अगर बेचना, बेच के उसको कन्वर्ट करोगे तो वो कन्वर्ट आप कर लोगे, क्योंकि किसी घर का मालिक वीनस जो है 9वें में है, तो डॉलर्स में इसको कह सकते हैं, डॉलर्स में कर लोगे, या कोई ऐसी वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी कर लोगे को फॉरेन से ट्रेड करने के लिए, या कोई जिसको इम्पोर्ट कहते हैं, इम्पोर्ट करने के लिए, वो आपके लिए 2 सवा 2 मदर के साथ, मदर की माँ की दुआएं आपको बड़ी मिलेंगी, वालदा के साथ रहेंगे, वालदा की
साथ उनकी हेल्थ का अगर कोई इशू है तो उनकी हेल्थ में बेहतरी आएगी, उनके लिए प्यार मोहब्बत के साथ। और माँ की दुआएं ऐसी दुआएं हैं कि वो तो अर्श पे जाकर लगती हैं। इसलिए आपके लिए ये 2 सवा 2 दिन जो हैं हफ्ते के बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। लेकिन फिर आपको एक बार दोबारा ज़रूर गाइड करूँगा कि मंथ ऑफ सितंबर जो है थोड़ा-सा एहतियात ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि सन इस वक़्त आपके 8वें में विद मार्स मरकरी के, तो उसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। ये थे एक्वेरियस वाले। एक्वेरियस वालों से गुज़ारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, प्रेस बेल आइकन, शेयर और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि पिछला हफ्ता आपका कैसा था। जब ये हफ्ता भी थोड़ा-सा देखिएगा तो उसके बारे में फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब आगे मैं चलता हूँ ज़ोडिक साइन, लास्ट ज़ोडिक साइन जो कि है पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम पाइसेस वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए भी आने वाला दिन, हफ्ता, साल, महीना खुशियों का है। आपकी तमाम मुश्किलात दूर हों। अल्लाह पाक आप अपनी रहमत फरमाएँ। जी पाइसेस वालों, आपका 7वां घर सन 23 को आ रहा है मार्च, और मरकरी पहले से मौजूद। इसलिए मियाँ बीवी आपस में बहुत ध्यान से, पार्टनर्स बहुत ध्यान से, अगर कोई आपका कुछ लोगों से लेन देन का मसला है तो वो ध्यान से आपको तंग कर सकता है। और अगर कोई पार्टनरशिप की ऑफर आनी थी वो नहीं आएगी ये पूरा मंथ। अब आपके लिए थोड़ा सा 7वें घर से कंसर्न जितनी चीज़ें हैं वो आपको तंग कर सकती हैं। जिनकी शादी फिक्स होनी थी वो शायद अब ना हो अभी इस मंथ में, अभी फिलहाल नहीं हुई। ये नहीं कि ना हो, सिर्फ ये मंथ ऑफ सितंबर जो है। उसके बाद अब मैं चलता हूँ आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ, जो कि शुरू होता है 23 को। मैं आपको बताया कि 23 को सन भी मिर्गों में आ रहा है आपके 7वें घर में, तो एहतियात की ज़रूरत है। उसके बाद जब 23 और 24, ये 2 दिन आपके लिए आप सोचोगे, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस से जब गुजरना है तो उसको हम बोलते हैं थिंकिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल। उसके बाद आपके लिए कोई ऐसी चीज़ जिसमें कह सकते हैं अर्निंग स्टाइल, सेल्फ थिंकिंग, हेल्थ, फेम, हैप्पीनेस, लॉन्गेविटी, अपीयरेंस, करेक्टर, स्ट्रक्चर और अटेम्प्ट टू फेलियर। जो आपका फेलियर है सक्सेस में कैसे बदलना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज करना है, ये सब बातें हैं। क्योंकि राहु की स्क्वायर और इसी घर का मालिक जो है आपके अपने घर का पाइसेस का लॉर्ड जुपिटर वो आपके 12वें घर में है। तो वो जो कच्चे बच्चे हुए हैं उनके बारे में सोच रहे होगे। यहाँ जो आपके अफेयर्स हैं, जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, उनके बारे में 2 दिन ये सोचो में आपने गुजारने हैं। ये क्योंकि पहला घर ब्रेन से कंसर्न, दिमाग, और दिमाग जब मून जब वहाँ पे थोड़ा सा अफ्लिक्टेड हो तो बंदे की अजीबोगरीब किस्म की सोचों से गुजरता है। इसलिए 2 दिन एहतियात से। उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 25, 26 और 27, 27 4 बजे तक का टाइम, 2 सवा 2 दिन। इसी घर का मालिक मार्स आपके 7वें घर में। अगर किसी से कोई लेन देन का मसला है तो वो ध्यान से आपको तंग कर सकते हैं। आपको पैसे आपके पास, तो वेल्थ का हाउस है, पैसे आएंगे नहीं, कोई रिकवरी हो नहीं रही। और आपकी अपने जो एडवांटेज टू लॉज आपको मिले थे वो शायद अभी ना मिले, वो आपके लिए वो भी प्रॉब्लम बन सकता है। इसलिए आपकी जो वाइफ, आपकी स्पाउस, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत, आपके लिए आपसे दिक्कत, या आपसे उसको दिक्कत हो सकती है पैसों की वजह से। बोलने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्पीच, माउथ मुंह से डील करता है खाने पीने का, इसलिए थोड़ा सा एग्रेशन आ सकता है, एहतियात से। और उसके बाद क्योंकि वैसे तो पैसे, वेल्थ और बैंकर्स, लॉयर्स और टीचर्स आपके लिए पैसे वालों ये कोई दिन अच्छा नहीं है। क्योंकि उसके बाद जब मैं चलता हूँ आपके लिए 27, 28 और 29, 27 4:30 PM ऑनवर्ड से 29 तारीख तक, 28 29, इस घर का मालिक वीनस स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपके 8वें घर में बैठा हुआ है। इसलिए आपके लिए ये 2 सवा 2 दिन बड़े अच्छे हो। घूमने फिरने के लिए बाहर जा सकते हो, अपने छोटे बहन भाइयों को मिलने जा सकते हो। आपके सर्वेंट्स जो लोग छुट्टी पे थे वो वापस आ जाएंगे। आपके नेबर्स के साथ आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात, अच्छे अच्छे ये 2 दिन गुजरेंगे, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। और आप लोगों ने कोई एग्रीमेंट अगर करना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था तो वो भी हो जाएगा एग्रीमेंट। और अगर घर चेंज करना था, उस पहले से बेहतर घर में चेंज कर रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो, डोमेस्टिक ट्रैवल कोई आ सकता है, वो आपको घूमने फिरने के लिए ही जाना है। क्योंकि वीनस खूबसूरती का, खाने पीने का लॉर्ड है, तो इसलिए इस घर का मालिक जब 8वें में है तो अपने इनहेरिटेंस चीज़ों के लिए भी सोचोगे, उनको देखने भी कहीं बाहर जा सकते हो आप। क्योंकि तीसरा घर जो आपको बताया है वो आपके लिए वो चीज़ें जिसमें कह सकता हूँ मैं कि स्टडी, एजुकेशन, बेसिक, अर्ली एजुकेशन, शॉर्ट टर्म पीरियड आपको बता दिया है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आपको बता दिया है। उसके बाद राइटिंग, कम्युनिकेशन, पैशन, इंटेलिजेंस और इंटरव्यूज भी अगर देना, उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर हफ्ते का
क्योंकि उसी दिन है आपका, जिसको मैं कहता हूँ लाइक हफ्ता, जुम्मा हफ्ता। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। अपने छोटे धन में भी जो कुछ करने जा रहे हो वो भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर लोगे। जी, ये थे स्पाइसेस वाले। स्पाइसेस वालों से भी गुजारिश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और फीडबैक जो आपका पिछला हफ्ता गुजरा वो कैसा कैसा रहा, जो आपको बताया उसके मुताबिक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये हफ्ता भी जो आपको बताया उसके बारे में भी ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफ़िज़।